लेकिन अब आप जा सकते हो। किसी के पास समय नहीं है, छुट्टियां नहीं है, खेती का काम बाकी है, दुकान बंद करके आए हो, तो मैं किसी का नुकसान थोड़ी चाहता हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा, जितना समय आपने दिया, जब यहां से जाओगे उन दिनों में जो तुमको मुनाफा होता होगा, उससे ज्यादा आपको एक ही दिन मिल जाएगा। तो अब मान लेना कि हमको सत्संग में जाने का लाभ मिल गया। सत्संग में किसी की हानि नहीं होती, ये हानि वाला नहीं है। इसीलिए आते रहो, जाते रहो। जैसे संसार समाज परिवार में आते जाते रहते तो रिश्ता आपका बरकरार बना रहता, ऐसे आते जाते रहोगे तो ये सत्संग का सबसे बड़ा रिश्ता है, ये आपका बरकरार बना रहेगा। हमारी तरफ से कभी खारिज नहीं हो। मैंने ये काम किया ही नहीं। ये जब लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, अगर मैं सुना दूं, तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जो किया है। लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं। लोगों ने कहा भाई, हमने कहा हमारे पास समय नहीं भाई, समय होगा तब इनका भी सुन लूंगा, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। मेरे सामने एक निशाना है, एक लक्ष्य है। जब तक उस लक्ष्य का भेदन नहीं हो जाएगा, मैं किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देती। वो निंदा कर रहा, बुराई कर रहा, गाली दे रहा, क्या कह रहा, मुझे मेरे पास सुनने का समय नहीं और मेरी सुनने की आदत भी नहीं है। ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि ये काम संसारियों का, जिसको मान सम्मान की चिंता। जब मैंने समझ लिया ये किराए का मकान हमारा ही नहीं, तो चाहे इसकी पूजा करे कोई, इसको गाली अपमान दे, तो हमारा क्या करना? तो हमारा आप कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा है उसके साथ आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो है जीवात्मा, वो तुमको मिलेगी नहीं, दिखाई नहीं देगी, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन आपको समझाते रहते हैं कि भाई आपका नुकसान ना हो, और ना मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं था। मैं इस बात के लिए तो मजबूर कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान को मजबूर कर दूंगा। क्यों? मैंने 11 वर्ष में यही किया, घूम घूम कर। ये ऐसे नहीं खट्टे हुए लोग से पूछो, ये सब गाली देने वाले थे, सब निंदा आलोचना बुराई करने वाले थे। कल गुरु जी चले गए, कहा देखो कितनी झूठ बोलते हैं कि बाबा जी जीवित है। अब इनकी नहीं समझ में आ रहा था, इन्होंने गुरु को गुरु माना ही नहीं, और गुरु कभी मानने वाली चीज है नहीं। उन्होंने पहले ही आपसे कह दिया था जब नामदान दिया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, मैं मरने वाले देश से आया ही नहीं हूं, इसलिए कभी नहीं मरूंगा। मैं अजर अमर देश से आया हूं, और जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर ये बात प्रेमियों आपको याद होती गुरु की, तो शंका का कहीं विषय नहीं। तुम तो सब भूल चुके हो, तभी शंका में चले गए। लेकिन फिर मालिक की दया हो गई, आपको फिर से बुला लिया गया। धीरे धीरे देखते जाइए। मैंने यही कहा भाई इस समाज में आओ तो यही कर। अगर तुम्हें कोई अपना मान सम्मान का काम करना, इससे अच्छा काम करना, तो अपनी समाज अलग लगाइए। आप पता चलेगा समाज कैसे जोड़ी जाती, और वहां आप सुनाइए, वहां आप सूरज चढ़ाओ उतारो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ कोई इस तरह का काम मत करना। नहीं भाई, कुछ अगर तुम्हारे साथ प्रेमी कर दे तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। बाद में आप हमारे पर कोई दोष मत देना, क्योंकि आज सब तरह के जीव एक से एक खराब, दुनिया के छठे जीव मेरे पास आए जिनको किसी ने लिया नहीं। अब आप सोच लीजिए कैसे इनको सुना सुना के साधु बनाया जा रहा, और तुम यहाँ विकार पैदा करने आए हो,
तो जरा सा ये अभी साधु नहीं पूरे हो पाए, और जरा सा अगर बिगड़ गए तो तुम्हारा क्या कर देंगे, तो बाद में तुम ही जानना। इसलिए अगर इस समाज में आए हो तो चुपचाप ये काम करो, और फिर आप जाओ और खूब समाज जोड़ो, और खूब लोगों को बुलाओ, और खूब अपना सिखाओ, और सूरत जगाओ, और चढ़ाओ उतारो। ये जब तुम काम करो, मेरा से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी समाज में तो पूरा मतलब है, क्योंकि ये समाज मैंने बहुत मेहनत परिश्रम के द्वारा खड़ी की। इसमें अगर कोई किसी तरह का कुछ करोगे, फिर हमसे खराब कोई नहीं होगा। ये मैं साफ साफ बता देता हूं, क्योंकि दया बिन संत कसाई। अगर दया हट गई तो सृष्टि में मेरे जैसा कोई कठोर नहीं है, और दया है तो मेरे जैसा कोई अच्छा सीधा नहीं है दया करने वाला। लेकिन आप अगर मजबूर कर दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत लोग वैसे हैं। अभी मैंने किसी को बताया नहीं, कल आपको बुला के समझा दिया। न मानना और न मानना आती बात, और ये सत्संग सब समझौती थी हो रही। आप जो बात करते हो साधना की बात, मैंने आज पूरी खोल के कह दी। जो तुम जानते भी नहीं हो, वहां तक तुम्हारी पहुंच भी नहीं, और तुम पहुंच भी नहीं सकते। मान सम्मान की भावना रखने वाला उस मंजिल पर कभी जा नहीं सकता। वो मंजिल है बिल्कुल पाक साफ निर्मल।